गाइस, इस क्वेश्चन में हमारे पास 10 मिलीमीटर लॉन्ग एक आउल पिन है, ठीक है, और कहां प्लेस किया गया है? वर्टिकली फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। इसका मतलब मिरर हमारा कॉनकेव है, ठीक है। और इमेज जो बनी है 5 मिलीमीटर की इमेज बनी हुई है, 5 mm की इमेज है। इसका मतलब कि इमेज के बारे में हमें दिख रहा है कि इमेज क्या है? हमारी डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो इमेज हमने कह दिया ये डिमिनिश्ड है। दूसरी बात, यहां देखिए, आउल पिन फॉर्म 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के फ्रंट में बनी है, और मिरर के फ्रंट में अगर बनी है तो इमेज रियल होगी। तो यहां से पता चलता है कि इमेज रियल है, और अगर रियल इमेज है तो ये इन्वर्टेड होगी। ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, इन्वर्टेड इमेज होगी। तो कुछ कुछ आइडिया लग रही है कि इमेज कैसे होगी, है ना। और इमेज की डिस्टेंस कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए, हमने पहले से बना रखा है। यहां आपके पास ये आउल पिन हो गया, और आपका 10 मिलीमीटर आउल पिन हो गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और हमें इस इमेज को लाके रखना है। लेकिन समस्या है कि इमेज कहां रखी जाए। इमेज हम कहीं इधर रखें, या फिर फ्रंट ऑफ द मिरर है, फ्रंट ऑफ द मिरर पूरा आपका स्कोप खुला हुआ है, पी से लेके पूरा इंफिनिटी तक का स्कोप खुला हुआ है। तो इस इमेज को कहां रखा जाए? तो अब ये आपको आइडिया होना चाहिए। कैसे सोचेंगे हम लोग ये जानते हैं कि जो भी बियॉन्ड सी होता है, बियॉन्ड सी जो भी होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो जाए, चाहे वो इमेज हो जाए, वो हमेशा इनलार्ज होता है, बड़ा होता है। किससे? अपने कंपेनियन। मतलब अगर उधर इमेज है तो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, अगर उधर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज से बड़ा होगा। मतलब जो भी बियॉन्ड सी है वो बड़ा होगा, और जो सी के पहले है वो हमेशा छोटा होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो जाए, चाहे इमेज हो जाए। ये अपने मेमोरी में ऐड कर लीजिए, बहुत जगह काम देगा आपको। कि बियॉन्ड सी इन लार्ज रीजन हो गया, वो मैग्नीफाई कर देता है, और सी के पहले जो है वो डिमिनिश्ड कर देता है, या डिमिनिश्ड होती है वहां पे चीजें। इसका मतलब हमने ये कंफर्म कर लिया कि हमारा जो इमेज होगा डिमिनिश्ड है, और इमेज डिमिनिश्ड है तो कहीं इधर होगा हमारा। तो हमने कहा ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस दे रखी है हमें क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस हमें 30 सेंटीमीटर दे रखी है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं कि जो फोकस होगा हमारा सी और पी के बीच में होता है। अब समस्या है कि फोकस कहीं हम लोग इधर रखें या इधर रखें। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के ये इमेज, कभी भी आपकी इमेज पोल और फोकस के बीच में नहीं बनती है। कोई भी इमेज ऑब्टेन नहीं होती है पोल और फोकस के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब फोकस के ये बियॉन्ड होगा, या यूं कह लें कि ये पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। तो इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी इसे लोकेट करने के लिए। लेकिन सारे कंक्लूजन, सारे आपको डिबेट अपने से करने पड़ेंगे, सीखना है तो। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये फोकल लेंथ होती है। तो अब बताइए, फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा होगा या 30 सेंटीमीटर ज्यादा होगा? तो अब सीधे सीधे दिख रहा है हमारी आंखों को कि 30 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, फोकल लेंथ कम होगी। मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू 30 सेंटीमीटर से कम होगी। लेकिन यहां पे देखिए ऑप्शन 30 सेंटीमीटर रिजेक्टेड, मोर देन 30 सेंटीमीटर ऑल डिस्टेंसेस आर रिजेक्टेड। तो फोकल लेंथ हमारी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। दैट इज द आंसर। अब दूसरा एस्पेक्ट है कि आप अगर एग्जैक्ट आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो कहते हैं चलिए उसे भी कर लेते हैं कि एग्जैक्ट अगर हमें ये वैल्यू 20 सेंटीमीटर निकालनी है, एस्टिमेट ना करना हो तो स्मार्टनेस हो गई। एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे? तो हम लोग कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ये हमें नहीं पता है, ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये हमें नहीं पता है u की वैल्यू। लेकिन ये 30 सेंटीमीटर हमें क्या दे रखा है? v दे रखा है, हमें v की वैल्यू पता है। और ये हाइट ऑफ क्या हो गया आपका? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। और हाइट ऑफ इमेज हमें दे रखी है, हाइट ऑफ इमेज हमारे पास दैट इज 5 mm दे रखी है। तो हम लोग कहें कि m का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, m होता है HI/HO होता है। HI कितना हो जाएगा? 5 मिलीमीटर, ये 5 mm है। लेकिन साइन कन्वेंशन आपको ध्यान देना है कि ऑल दोज डिस्टेंसेस विच आर मेजर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस
एंड लाइज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन टू बी नेगेटिव। तो हमें HI की लेंथ नेगेटिव लेनी पड़ेगी, -5 mm ले लिया हमने, अपॉन 10 mm, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, तो कट के कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो m मैग्निफिकेशन आ गया -1/2। नाउ लेकिन मैग्निफिकेशन हम लोग जानते हैं कि m इक्वल्स टू v/u भी होता है, माइनस का v/u भी होता है, ये फॉर्मूला भी होता है। तो यहां m की वैल्यू पता है और v की वैल्यू पता है, प्लेस कर दिया जाए तो बताइए क्या आ जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी। तो रख देते हैं -1/2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस, और इमेज देखिए जो फ्रंट ऑफ द मिरर है डिस्टेंस उसे हमेशा हम लोग निगेटिव लेते हैं, तो ये जो इमेज भी है 30 सेंटीमीटर वो निगेटिव लिया जाएगा, तो दैट इज -30 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन मोस्टली बच्चे करते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, है ना। अब आप कहेंगे यू का साइन नहीं लेंगे, नहीं, यू अपने आप आ जाएगा जो भी उसका साइन होगा। तो बाकी जितना आपको नोन क्वांटिटी उनकी साइन बस रखिए। तो अब यहां देखिए कितना आ रहा है, u इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास u भी है और v भी है, और हमारे दिमाग में और क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होना चाहिए। फोकल लेंथ u और v में रिलेशन, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v और 1/u, इसके बीच में साइन बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, उनको समझ नहीं आता है, यहाँ पे याद ही नहीं रख पाते हैं ना। तो ये प्लस होता है मिरर के लिए। अब क्या हो गया, वैल्यू प्लेस कर दीजिए, 1/f इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू हमें रखनी है -30 एंड प्लस का 1/-60। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f इट बिकम, एलसीएम आ जाएगा आपका 60 आ गया, और ये माइनस साइन हमने ऊपर भेज दिया तो 30 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा आपका -2, फिर -1, ये आ गया आपका -3/60, कैंसिल होके 1/20 माइनस का, तो यहां से f कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तब तो यहां तक जाएंगे, लेकिन MCQ क्वेश्चन करने के लिए आपको हमेशा अपने साथ एक IQ स्मार्टनेस ऐड करते रहना चाहिए, और इन्हीं क्वेश्चन से आप क्या करते हो, अपने को धारदार बनाते हो।